संतों ने कहा भगवान को पुत्र समझो, भगवान को अपना बालक मान लो, पुत्र सुख देगा। लाख समझाए लेकिन आत्मदेव जी ने कहा नहीं महाराज मुझे पुत्र चाहिए। संतों ने फल दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, यही फल तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति करेगा। आत्मदेव जी ने आए और अपनी पत्नी को बुलाया, सुनती हो आ जाओ। पत्नी दौड़ती आई और चरणों में प्रणाम किया। क्या हुआ बताओ? बोलते रे देखो दुनिया कहती थी ना आत्मदेव जी का कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। देखो मैं सत्संग से फल लाया हूं, इसे फल खा लो, ये फल ही हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति देगा। धुंधली बोली कि फल खाने से कहीं बेटा बेटी होता है? आत्मदेव जी बोले कि देवी खा लो। पत्नी बोली महादेव अरे स्नान करूंगी, पवित्र होऊंगी, पूजा करूंगी, फिर फल खाऊंगी। आत्मदेव जी ने कहा हाँ पवित्र होकर के ही खाना। आत्मदेव जी तो फल दे करके चले गए। धुंधली देवी मन में विचार करने लगी फल खाऊं तो न खाऊं। फल खा लो और कहीं सच्ची में गर्भ हो जाए, पेट में बालक आ जाए। तो मैंने सुना है कि सुखदेव भगवान 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और ये बालक मेरे पेट में रह जाए तो मेरी क्या दशा होगी। रोने लगी। पड़ोसी आए, पड़ोसी से अपनी व्यथा सुनाने लगी। पड़ोसियों ने कहा ठीक तो है, संत बड़े चमत्कारी होते हैं, संत बड़े करुणावान होते हैं, संत ने अगर दिया फल है तो खा लो पुत्र होगा। धुंधली ने कहा मैंने सुना है कि जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनके पेट बड़े हो जाते हैं और जब पेट बड़े हो जाते हैं तो दिखने में सुंदर नहीं लगता है। तुम्हें कैसी लगेगी? पड़ोसियों ने कहा कुछ नहीं होता है खा लो। फिर धुंधली ने सोचा कि मैंने सुना है कि जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं पेट बड़ा हो जाता है तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती, वो ज्यादा चल नहीं सकती हैं। और मैं गर्भवती हो गई, मेरे पेट बड़े हो गए, अचानक भूकंप आ जाए, सभी लोग तो भाग जाएंगे, मेरा क्या होगा? पड़ोसियों ने कहा कितनी लंबी बातें सोच रही हो, खा लो। फिर धुंधली ने तर्क किया कि मैं खा लूं मेरे पेट बड़े हो जाएंगे। फिर मेरे पति ने मेरे सेवा के लिए मेरे ननद को बुला लेंगे, ननद सेवा करेगी, घर का सब सामान चुरा करके लेके जाएगी। ये प्रसंग ही ऐसा लगता है कि आज से नहीं, पुराने जमाने से भौजाई और ननद का नहीं बनता है। धुंधली ने बोली वो ननद मेरी चोटी घर का सारा माल चुरा ले जाएगी, मेरा क्या होगा? पड़ोसी बोले जो मन करे सो करो, खाओ या ना खाओ मैं तो चले। 1-2 दिन के बाद धुंधली की बहन, छोटी बहन आई। बहन से सारी वृतांत कहानी सुना दिया। धुंधली बोली मेरी बहन चिंता मत करो, ये बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना, पता नहीं कौन से तंत्र मंत्र दे दे, इन संत महात्मा का कोई भरोसा नहीं है। अरे फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, इस चक्कर में मत पड़ना तुम। धुंधली ने कहा तो मेरी बहन तुम बताओ मैं क्या करूं? बोले करना क्या है?
तुम्हारे घर में धन है तो कोई खाने वाला नहीं है, और मेरे घर में खाने वाला है तो धन नहीं है। मेरे 9 पुत्र हो चुके, 10वां आने वाला है, 10वां पेट में है। ऐसा करो कि जो मेरा 10वां पुत्र होगा ना, वो तुम्हें चोरी से ला करके दे दूंगी। और तुम्हारे पति हैं भोले वाले, उनका क्या? समझा देना कि मेरे होने वाला है। धुंधली ने बोला तुम्हारे पति? बोले मेरे पति का, पैसे देना, पैसे से मुंह बांध दूंगी। धुंधली की छोटी बनी ही चाहती थी कि पैसा लूट लें, इसके पास पैसे हैं। धुंधली बड़े प्रसन्न हुई, वाह बहन, दुनिया में अगर कोई बहन मिले तो तुम्हारी जैसे। और फल से बेटा बेटी होते हैं, ये परीक्षा करने के लिए तुम्हारे घर में गाय है ना, गाय को खिला दो, परीक्षण भी हो जाएगा। धुंधली ने फल नहीं खाया और वो फल गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, पतिदेव से बोल दी कि मैं गर्भवती हूँ, बच्चा होने वाला है। समय आने पर धुंधली की बहन ने बच्चा लाकर अर्धरात्रि में दे दी, और धुंधली ने शोर मचा दिया, मेरा बालक हो गया, मेरा बालक हो गया, पुत्र हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, आनंद से विभोर हो गए। लड्डू बर्फी इत्यादि मिष्ठान पूरे गांव में बंटवा दिए कि मेरे घर में बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। मन प्रसन्न है आत्मदेव जी को। संस्कार हुआ, नाम संस्कार। आत्मदेव सोच रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने बेटे का परमात्मा देव न रखूंगा। धुंधली आई, वाह महाराज, 9 महीना बच्चे को गर्भ में मैं रखूं, कष्ट मैं झेलूं, और नाम अपने, नाम मेरे बेटे का रखा जाएगा जो मैं कहूंगी, मेरे नाम से मिला जुला होना चाहिए। आत्मदेव ने कहा कोई बात नहीं बेटी, देवी बताओ क्या रखा जाए। धुंधली बोली कि मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी हो। बेटे का नाम धुंधकारी रखा गया। और जो संतों के द्वारा दिया हुआ फल जो गाय को खिलाई थी धुंधली, उस गाय से भी एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। उनके शरीर पूरे मनुष्य की तरह है, लेकिन उनके कान बड़े बड़े हैं, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। धीरे धीरे दोनों बच्चे पले बढ़े, बड़े हुए, दोनों का मार्ग अलग अलग। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी महाखल हुआ। जब हमारे जीवन में हम सत्य के मार्ग पर न चले, हमारे घर में 4 बेटा हो तो सावधान ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे घर में अगर 1 बेटा हो तो बिल्कुल सावधान। एक बेटे को बिगड़ने के चांस बहुत होते हैं। लाड़ प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। माँ बाप जब अपने बेटों की गलती को छुपाने लग जाए तो समझना कि बेटा के बिगड़ने का 100% चांस हो गया। बेटा जब कांच की गोली खेलने लग जाए तो समझना कि बिगड़ने की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ गया। आज गोली खेलेगा, कल पत्ती खेलेगा, फिर वो जुआ खेलेगा, जुआ खेलने के बाद वो पैसा चोरी करने लगेगा, फिर शराब इत्यादि शरीर। ये दुर्गुण जब आते हैं ना हमारे जीवन में तो पूरे खानदान को लेकर के आते हैं। एक बार एक बाप अपने बेटी के रिश्ता के लिए किसी के घर में गया। घर वाले बड़े सम्मान के सहित मिले। बोले बेटा क्या करता है? बोले कुछ नहीं महाराज, दुर्गुण तो है ही नहीं है, गुणों का भंडार है।
महाराज कभी कभी जब मन दुखी हो तो कभी कभी एक आध पैक लगा लेता है, लेकिन रोज नहीं लगाता है। कभी कभी जब दुख हो तो बोले पीता है, बोले ना 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 पीता नहीं है, कभी कभी। बोले कोई बात नहीं है। बोले कभी कभी तो महाराज पैसे ना हो तो चोरी कर लेता है, रोज चोरी नहीं करता है, कभी कभी जब शराब पीने के लिए पैसे ना हो तो चोरी कर लेता है। मेरे कहने का भाव मेरे भाई बस इतना है कि माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र की गलती पर पर्दा न डालें, डट के मुकाबला करें उसे। धुंधकारी महाखल हुआ, शराब पीने लगा, मदिरा का पान करने लगा, चोरी करने लगा। आत्मदेव दुखी हो गए, ब्राह्मण एक दुखी हो गया, मन में सोचा मेरे स्वर्ग जैसे घर को धुंधकारी ने मेरे घर को नर्क बना दिया है। धुंधकारी आया, पिताश्री पैसे दो। आत्मदेव ने कहा पैसे कहां मेरे पास, सब तुमने खत्म कर दिया। बार बार कहने पर जब आत्मदेव ने नहीं दिया मेरे भाई, तो धुंधकारी ने पिता को मारा, एक झापा मारा है खूब। आत्मदेव रोने लगे। हमारी आंखें, ज्ञान की आंखें कब खुलती है? जब दुनिया की मार पड़ती है, उसके पहले हमारी आंखें नहीं खुलती। आत्मदेव जी रोने लगे। रात के अर्धरात्रि में चिंतित होकर के बड़ी बड़ी हिचकारी लेकर के रो रहे थे। गोकर्ण जी आ गए, पिताजी आप रो रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा बेटे क्या करूं, रो ना तो क्या करूं बताओ। मेरे स्वर्ग जैसे घर को धुंधकारी ने नरक बना दिया है। इस घर में रहूं तो कैसे रहूं, और इतना विराग भी नहीं है, इतना त्याग भी नहीं है कि इस घर को छोड़ करके मैं चला जाऊं। रोने के सिवा और कौन सा मार्ग है मेरे पास? गोकर्ण जी ने उपदेश दिया। भागवत में इसी को कहते हैं गोकर्ण पाख्यान। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी ने कहा पिताश्री दुनिया में सुखी कौन है? दुनिया में सुखी कोई नहीं है। किसी के घर में बेटा है तो हम बेटे से दुखी हैं, किसी के घर में बेटा नहीं है तो बेटा के लिए दुखी है। किसी के घर में खाने के लिए 1000 पड़े हैं तो खाने के द्रव्य नहीं है। कौन दुखी नहीं है? सब दुखी है। पिताश्री ये देह का जो ममता है ना, इसे त्याग दो आप। देह का अभिमान त्याग दो, क्योंकि जब तक देह को हम अपना समझेंगे तब तक जीव का कल्याण नहीं होने वाला है। हम सोचते हैं कि हम शरीर मेरा है, अगर मेरा होता तो मरने देते। हम कहते आंखें हमारी हैं, आंखें आपकी हैं। अगर आपकी आंखें होती तो आप इस आंखें को अंधे होने देते। आप कहते हो कि बाल मेरे हैं तो बाल आपके हैं, तो आप इसे सफेद क्यों होने देते हो? श्वास हमारी है, श्वास हमारी नहीं है मेरे भाई। श्वास अगर आपकी होती तो संडे वाले दिन नहीं लेते, छुट्टी होती है। सांस हमारी है, आज संडे है, छुट्टी है, सांस भी छुट्टी कर दे, क्यों ले?
सांस तेरे भाई हम लेते नहीं है, सांस हमें लेना पड़ता है। सांस किसी का दिया हुआ उपहार है। इस शरीर के ही कारण सारी दुनिया का रिश्तेदारी है। शरीर के ही पत्नी है, शरीर का ही बेटा है, शरीर के पिता है, और शरीर से ही सब कुछ है संसार में। पिताश्री इस शरीर से ममता को त्याग करो। और संतों का संग करो, क्योंकि दुनिया में सुखी वही है संत। संतों के संग में रहे, संतों के संग में रहने से हमारा मन ठाकुर के चरणों में लगेगा। बड़ा सुंदर उपदेश दिए हैं। एक एक बात गोकर्ण जी को आत्मदेव के हृदय में बैठ गया और आत्मदेव जी को विराग हो गया। सभी को छोड़ करके चल पड़े। वन में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के धाम को पहुंचे। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा हुआ चले गए। रोज कुछ न कुछ टोका करते थे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, चले गए। अच्छा हुआ। अब घर में है माता श्री धुंधली। धुंधली से धुंधकारी ने कहा, माता श्री पैसे निकालो, पिताजी से तुमने बड़ा चोरी करके माल रखा होगा, सो बाहर निकालो। ये हमारी माताएं होती है ना, पैसे इकट्ठा करने में नंबर 1 है। ओहो, कोरोना काल से पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक कानून निकाले जिसका नाम है नोटबंदी। आपने सुना? नोटबंदी। नोटबंदी में पुरुषों के पास उतना पैसा नहीं निकला जितना स्त्रियों के पास निकला, हमारे माता बहनों के पास निकला। इतनी मोटी मोटी गड्डी पैसे निकले। प्यार से शाम को पतिदेव के आके सामने कहीं सुनते हो, तुम तो जानते ही हो हमारे घर में बेटी है, हर माँ बाप को चिंता होता है। तुम्हें देखो ना, पैसे इकट्ठा करके करके करते करते इतने पैसे रखी हूं, कुछ करो ना, इसको ट्रांसफर कर दो। अगर नोटबंदी नहीं होता तो माताओं को पैसे नहीं निकलते। भला हो नोटबंदी का। धुंधकारी ने कहा, माता श्री पैसे निकालो, पैसे दो। धुंधली ने बेटी बेटे पैसे कहाँ हैं? तुमने एक एक पैसे लेकर के सबने उड़ा दिया, पैसे कहाँ हैं? धुंधकारी ने अपनी माँ को केश पकड़ा और केश पकड़ के नीचे धड़ाम से गिराया कि मुझे पैसे दो और कुछ नहीं चाहिए। अर्धरात्रि में धुंधकारी के भय से धुंधली भाग रही थी और सामने एक कुआं मिला, कुएं में गिर करके धुंधली की मौत हो गई। धुंधली की मौत के बाद अब घर में अकेला राज धुंधकारी का है। भाई हैं गोकर्ण जी। माता पिता के मरने के बाद गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। अब धुंधकारी अकेले साम्राज्य चला रहा है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। माथे पर काला पट्टी बांधकर नंगा तलवार लेता है और चोरी करके लाता है। 5-5 वेश्याओं को लेकर घर में रख रहा है। अकेला साम्राज्य है, आनंद कर रहा है। बड़ी बड़ी घरों में चोरी करके पैसे ला करके वेश्याओं को देता है और शराब पी रहा है। एक दिन की बात है, वेश्याओं ने सोचा कि बड़ी बड़ी राजाओं के यहाँ चोरी कर रहा है, एक न एक दिन पकड़ा तो जाएगा ही। आज जब ये पकड़ा जाएगा
तो ये हम सभी का नाम लेगा, तो हम सभी को जेल होगा। इसलिए इसने पैसे तो हम सबको बहुत दे दिया है, अब इसको मार देते हैं। अर्धरात्रि में वेश्याओं ने धुंधकारी को खूब शराब पिलाया और शराब पिलाकर जब मदमस्त हो गया तो धुंधकारी के गले को पकड़ करके दबाने लगी, मारने लगी सब वेश्याएं। लेकिन जो आदमी पापी होता है ना, वो मरता भी नहीं है जल्दी, मौत भी उसको जल्दी नहीं आती है। धुंधकारी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। वेश्याओं ने घर में गए और चूल्हे में आग जल रहा था, आग लेकर के धुंधकारी के मुख में ठूस दिए, ठूस ठूस करके धुंधकारी की मौत करा दी। धुंधकारी मर गया। वेश्याओं ने शरीर को गाड़ करके पूरी घर को साफ सफाई करके पैसे लिए और चल दिए। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी मर गया। गया में जाकर के श्राद्ध किए, सूर्य को अंजलि जल दिए। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद गोकर्ण जी ने सोचा कि चलो अपनी जन्मभूमि पर चलते हैं। गोकर्ण जी महाराज अपनी जन्मभूमि पर आए। अर्धरात्रि में सभी दुनिया जब सोती है तो महात्मा लोग जगते हैं। सभी दुनिया जब मोह के निशा रूपी रात्रि में सो रहे होते हैं तो संत महापुरुष बैठ करके अपने ठाकुर को याद करते हैं। गोकर्ण जी महाराज आए हैं, छोटे से कमरे को साफ किया और आसन बैठाया, नेत्र जैसे बंद किया तो सामने एक विशाल सा आदमी खड़ा हो गया।